आप सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में मैं श्रेया आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेके। आज हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। मतलब आज हम जानने वाले हैं चाय का इतिहास कि चाय पैदा कहाँ से हुई है। तो काफ़ी पुरानी बात है। चीन में शंघाई के बौद्ध मठ में पढ़ रहे छात्रों में तिंगशू सबसे होनहार और साहसी छात्र था। इसलिए मठ के आचार्य से लेकर छात्र तक सभी उसे मानते थे, प्यार करते थे तथा विश्वास के साथ जिम्मेदारियों वाला काम सौंपते थे। एक दिन जंगल पार के गांव से आचार्य की पत्नी गुरु माँ का बुलावा आया। गुरु माँ के पिता बहुत बीमार थे। जंगल पार के गांव का रास्ता कटीले पेड़ों, पहाड़ी और खतरनाक जानवरों से भरा था। इसलिए गुरु माँ को उनके पिता के गांव पहुंचाने का काम समझदार और साहसी छात्र होने के कारण तिंगशू को ही सौंपा गया। तिंगशू ने गुरु माँ के अन्य सामानों के साथ कुछ खाने के सामान भी अपनी पोटली में बांध लिए। मठ के छात्रों और आचार्यों से विदा लेकर वे दोनों जंगल की तरफ बढ़ चले। वृक्षों पर लदे महकते फूल, रंगीन तितलियाँ, छलांग मारते बंदरों को देखते हुए ये दोनों जंगल के बीच से गुजरने लगे। शाम कब हो गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वे शाम तक आधा जंगल भी पार नहीं कर पाए थे। इसलिए रात होने से पहले ही तिंगशू ने ठहरने के लिए एक पुरानी सी झोपड़ी ढूंढ निकाली। गुरु माँ के सोने की जगह बनाकर वह खुद झोपड़ी के एक किनारे में बैठकर ऊँघने लगा। धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई। सवेरे तिंगशू की नींद खुली। उसने गुरु माँ को जगाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन उनका तो सारा शरीर नीला पड़ चुका था। किसी जहरीले सांप के काट लेने से गुरु माँ मर चुकी थी। उन्हें मरा देखकर तिंगशू दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तिंगशू की पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर जंगल से गुजर रहा एक जादूगर उसके पास पहुंचा। वो जादूगर को देखते ही उसके पैरों से लिपट लिपट कर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जादूगर के पूछने पर तिंगशू ने अब से तब तक की पूरी बातें बता दी। जादूगर ने तिंगशू को अपने आंसू पोंछ लेने को कहा और सामने खड़े शहतूत के पेड़ पर इशारा करके बोला, शहतूत की हिलती डाली को देखो, इसी पर तुम्हारी गुरु माँ की जान गुमसुम बैठी है। तिंगशू ने गुरु माँ की जान को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। जादूगर ने फिर कहा, तुम अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ, तुम्हारी गुरु माँ अभी भी शहतूत के पेड़ पर बैठी हैं। जादूगर ने तिंगशू को ढांढस बताते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी गुरु माँ फिर अपने शरीर में लौटकर जीवित हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसे तुम 2 दिन 2 रात बिना रुके जपते रहोगे तो तुम्हारी गुरु माँ की जान फिर अपने शरीर में वापस आ जाएगी। मगर इस बीच तुम्हें नींद की एक भी झपकी आई या तुमने नींद आने पर अपनी पलकें मूंद ली तो 2 दिन 2 रात के लिए तुम्हें दोबारा मंत्र का जाप करना होगा। तिंगशू को यह हिदायत दे और मंत्र बताकर जादूगर जंगल में कहीं गायब हो गया। जादूगर के बताए अनुसार तिंगशू ने गुरु माँ के मृत शरीर के सिरहाने बैठकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। पहला दिन और पहली रात मंत्र पढ़ते हुए आसानी से गुजर गए, लेकिन दूसरी रात तिंगशू को बार बार नींद सताने लगी। मंत्र जाप की आखिरी रात थी। एक बार भी पलकों के भारी हो जाने पर दोबारा 2 रात 2 दिन मंत्र पाठ करने की शर्त थी। यह सोचकर कि ना रहेंगी पलकें ना नींद आएगी, तिंगशू ने खाने की पोटली से चाकू निकाल कर आँखों की दोनों पलकें काट डाली और उन्हें झोपड़े के कोने में फेंक दिया। अगले दिन सूरज के उगते ही गुरु माँ जम्हाई लेते हुए ऐसे जगी जैसे गहरी नींद से उठ रही हों। आचार्य पत्नी के जगने के तुरंत बाद तिंगशू की नज़र झोपड़े के उस कोने में पहुंची गई जहां उसने अपनी पलकें काट के फेंकी थी। उस जगह पर हरी पत्तियों वाला एक नन्हा पौधा मुस्कुरा रहा था। उस पौधे को गुरु और तिंगशू ने लाकर शंघाई के बौद्ध मठ में लगा दिया। वहीं से तिंगशू की पलकों से पैदा हुआ यह पौधा पूरे चीन में फैल गया, जिसे आज भी लोग चाय की पत्ती के नाम से जानते हैं। और तिंगशू की नींद से जुड़े होने के कारण चाय पीने पर अब भी कुछ देर के लिए लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तो इंडियन चाय हो या फिर चाइनीज़, कैसी भी चाय हो, लेकिन चाय पीने पे लोगों की जो नींद उड़ती है वो सब तिंगशू के पलक की ही करामात। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी चाय पीने से नींद उड़ जाने वाली बात का इतिहास पता चले। तो मिलते हैं किसी नई कहानी, नई कविता के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।